अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आपको ये अवतार कैसे लगा नया? बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली में, तो गर्मी मैंने से परेशान। हुए हम बदहाल 45 डिग्री के पास। तो जावेद ने कर लिया अपने बालों का त्याग। तो आज हम बताएंगे कि पहला गिफ्ट किसने किसको दिया। हाँ, तो हम ऐसे ही सोचे थे कि आप लोग को इस बार क्या था, और हमें याद आया कि पहला हमने उपहार जो होता है क्या दिया एक दूसरे को। गैस कर सकते हैं आप लोग क्या दिया? वैसे पहले तो आप बताओगे या मैं बताऊँ? नहीं, मुझे तो याद है ना आपने क्या दिया था मुझे। मुझे भी तो याद है। हाँ, ये टाइम तो भूल गई हूँ। मैं बता देती हूँ दोस्तों, पहला गिफ्ट जो जावेद ने मुझको दिया था। पहले किसने दिया था? पहले मैंने पहले दिया। आपने दिया था, फिर मैंने दिया था बाद में। बात ऐसी नहीं है, दिया नहीं था, इन्होंने मांगा था मुझसे। हाँ। क्यों? बाद में मैंने उसे गिफ्ट का नाम दे दिया, चलो रख लो यार, आपका ही हो गया। मैंने ऐसे ही बोला था, फिर मैंने ऐसे बोला था कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ से जावेद लेकर आए थे, और वो था दोस्तों, बता देती हूँ वो क्या था। ऐसा सोचूंगी आप ये क्या चीज़ होगी, वो कुछ नहीं, वो एक झोला था। झोला नहीं बोल सकते उसको आप, झोला तो एक टुच्चा टर्म होगा। उसमें जो था वो था बैग, वो भी जीन्स का। मेरे को ना 2 दिए थे आपने, मैं बता देती हूँ। ये तो एक ही याद है। नहीं, 2 मैं बताती हूँ। तो मैं झोला किसको बोल रही हूँ वो बताती हूँ। वो एक इतना सा बैग था, वो उसके वो ना मतलब कि पुराने कपड़ों से बनाया गया बैग था। आपको याद नहीं? आप बताते कि एक एनजीओ की उधर से ये बनाया होता है, एक एनजीओ की विमेन से। मेरे को पड़ा भी है घर पे एक बैग, बहुत सारे अलग अलग कपड़ों का रंगीन बैग, रेनबो बैग कह सकते हो। पुराने कपड़ों से बनाया गया एक झोला सा था बेसिकली, वो ऐसे पकड़ने के लिए। अच्छा, मुझे सिर्फ एक ही याद है। दूसरा है जीन्स वाला बैग जो जावेद ने सिलवाया था मेरे लिए, जो कि वो झोला नहीं, वो पूरा बड़ा बैग। मतलब आप सफ़र वगैरह के लिए जाओगे ना कभी, तो उसके अंदर पूरा सामान वगैरह रख के आप ले जा सकते हो। तो ये इन्होंने मुझे दिया था। पता है, मैंने तो बोला था कि मुझे जीन्स, मेरे को भी बैग देना, बैग देना। मुझे लगा कि ऐसा वाला बैग देंगे, ये मेरे को सफ़र वाला बैग दे दिया था। नहीं, आपने वैसे ही मांगा था जो कपड़े वाला था। कपड़े वाला तो मांगा था। मैंने बताया कि मैं जीन्स का बना दूंगा आपके पर लिए। मेरे को ये नहीं पता था ना, मेरे को लगा कि बस कॉलेज में लाने के लिए वाला बैग होगा, मैंने ये सोचा था। पर उसका यूज भी तो बहुत हुआ है। फिर मैंने मम्मी को भी बताया था कि मम्मी आज तुझे जावेद ना बैग देने वाला है, गिफ्ट करने वाला है। तो मम्मी ने मेरे को बोला भी था कि देख ना, वो खुद बना के ला रहे हैं, तो तू कोई नुस्ख मत निकालना कि ऐसा नहीं, चुपचाप रख लेना। रख लेना। कहीं बोले रहे नुस्ख निकालो, मेरा बैग वापस करो, मैं नहीं दे रहा, बाद में दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये मुझे अभी बोला कि कोई लाए मन से, तो ऐसे हमें नखरे नहीं करने चाहिए उस चीज़ में। ये तो है, पर मेरे को सिर्फ एक ही बैग याद है जो दूसरा मेरे को ना फोटो भेजना मेरे को। बेल्ट में अंदर रखा हुआ है दीदी का। हाँ, और वाले का भी भेजना। नहीं, तो आपने सामान बताया रखा था, हुआ है। आपने बताया था उसका यूज बहुत ज्यादा किया है आपने। इसका यूज़ तो सबने करा, मेरे परिवार में। एक मेरे दद्दा है, मेरे भैया है, उनने भी गाँव ले जा के जो बसों से फेंका है ना, उसको यूज कर बस वाले ऐसे उधर ठक फू करके फेंका क्योंकि वो है। टूटेगा तो है नहीं। मेरे दद्दा, मेरे भैया बोल रहे हैं, दद्दा मतलब भाई। तो वो मेरे दादा बोलते, अरे ये तेरा बैग तो बड़ा अच्छा है, बस वाले ने इतना ऊपर से ऐसे से फेंका, उसके अंदर कद्दू वद्दू रखा था, गाँव से लाए थे, तब भी ये बैग टच से बस नहीं हुआ। तो मैंने बोला क्या मजबूत बैग दिया है। अब ये मत सोचना कि इन्होंने खुद सिला था, दूसरे से सिलवा के लाए थे। नहीं, मैंने अपने भाई से बोला था, अपने भैया से सिलवा के। एक्चुअली मुझे तो आता नहीं है, तो इनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने मतलब ऐसा सिलवाया, और उन्होंने भी बहुत बढ़िया करके सिला। बहुत मजबूत सिला। अभी तो सारा उसके सामान हमने मतलब कपड़े रखे हुए हैं उसके अंदर। वो कई बार ऐसा भी होता है मेरे भाई कि वो ईद के ना कपड़े हमारे खुद सिल देते हैं, कुर्ते वगैरह, पता है। हाँ यार, कितना लकी हुआ पैसे खाने के पास। तो ये है, तो सिलाई आती नहीं है दोस्तों। अब मेरा अनस्किल्ड पर्सन थे। मेरा गिफ्ट तो बताओ जो आपको दिया था मैंने। वो जो गिफ्ट दिया था वो मतलब गिफ्ट भी बोलोगे ही आप उसको, क्योंकि उसमें तो मेरी कंडीशन अगर देखी जाए तो बहुत बुरी थी। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था वॉलेट, एक वॉलेट दिया था रखने के लिए। क्योंकि मैंने इसलिए वॉलेट दिया
हाँ। क्योंकि इनकी जो वॉलेट की हालत इतनी, जो पर्स होता है ना लड़कों वाला, वो हाँ। इतनी फटीचर हालत थी ना, इतनी ज़्यादा फटीचर हालत थी। तो फिर मैंने इनको वो सोचते पर उससे मुझे फायदा हुआ था बहुत टीचर वाले से। चोरी नहीं होती थी। हाँ, एक बार वो गिर गया मेरी जेब में से और किसी ने उठाया ही नहीं, क्योंकि क्योंकि सोच लो आप वो कितना फटीचर और किसी वाला। ने उठाया ही नहीं, और उसमें मेरे 300-400 रुपए थे कॉलेज में। और मैं आया, मैंने कहा यार ये तो मिल गए, कितने ईमानदार लोग हैं हमारे देश में। ईमानदार नहीं, वो इतना फटीचर था, किसी ने सोचा होगा इसके अंदर तो कुछ इसके होगा होगा ही ही नहीं। नहीं, घिसा पिटा पुराना बहुत सालों का गिरा हुआ होगा यहाँ। हाँ। ये सोचा होगा लोगों ने। तो इन्होंने मेरे को फिर मैंने इनको नया वॉलेट दिया था। अब पता है, जिस मैंने बोला कि देखो मैं आपके लिए लाई हूँ, आप ये बस फटीचर वाला आप रख दो, अब नया वॉलेट इस्तेमाल करो। इन्होंने सारा काम उसमें ट्रांसफर कर दिया अपना। जब वहाँ से निकले तो पता चला आपका कॉलेज का ID कार्ड खो गया। नहीं, वो आपके हाथ में दिया था और आपने पता नहीं कहाँ नीचे मेट्रो में गिरा दिया। मैंने नहीं गिराया था। गिराया था आपने, मुझे गिराया याद नहीं था, आपसे मिसप्लेस हुआ है। नहीं, और मुझसे इल्जाम मेरे वॉलेट वाले गिफ्ट लगा दें कि किसके चक्कर में मेरा खो गया। पर अच्छा वॉलेट दिया आपने मेरे पास, शायद वो आज भी यूज हो रहा है ना। वो हाँ, आज भी वो यूज करता हूँ मैं उसको, अब बढ़िया। शायद उसकी फटीचर हालत हो गई होगी। नहीं, अभी तक नहीं हुई है अभी इससे। तक नहीं हुई है। हाँ, तो फिर तो काफी बहुत अच्छा बढ़िया था। बात शायद है। वो लेदर का है जो आपने मुझे दिया था ना। कितने का लिया था आपने वो? देखो दोस्तों, एक बात याद रखिए, गिफ्ट की कभी कीमत नहीं अरे पूछते। मैं कीमत नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इन फ्यूचर ये भी किसी को देना हो तो फिर। मैं आपको दिलवा दूंगी, कोई नहीं। नहीं, इन्होंने वैसे वो दुकान भी दिखाई थी जहाँ ये पहले रहती हाँ, थी। दुकान में दीदी के साथ गई थी तो मैं देखा था यहाँ पे वॉलेट मिल रहे हैं, तो फिर तब मैंने दीदी को आपकी और भी तो बहन थी शायद साथ में जब आपने लिया था, हाँ, मेरी दीदी थी ना साथ में। तो उन्होंने पूछा नहीं ये क्यों लिया है? शायद आप ही रख रही हो। नहीं, उनने, मैंने ऐसे बोल इसके दिया साथ था। एक किस्सा भी मैं बताना चाहूँगा। मैंने ऐसे बोल दिया था कि मैं ना ये ले लेती हूँ, मेरे एक फ्रेंड को दे दूंगी, उनका बहुत पता इसके है। साथ एक किस्सा भी बताना चाहूँगा। इन्होंने ही मुझे बताया था, जब मैं इनको वाला बैग दे रहा था जो मैं सिलवा के लाया था, तो साथ में ना वो लड़का भी खड़ा था जो हमारी दोस्ती टुटवाना चाहता था। हाँ। और वो बहुत बुरी तरह से देख रहा था हमको यूँ करके, क्या और चल रहा पहले है। तो उनने ना जावेद को मना भी बहुत बार करने की कोशिश की, किरण के लिए कुछ मत लाया कर तू, हाँ, जबकि वो मेरे लिए खुद लेकर आता था। कभी टॉफी कभी चॉकलेट। एक बार ना किरण ना वहाँ से आ रही थी राजस्थान से, हाँ। तो खुद तो चॉकलेट वॉकलेट ले आया और मुझसे बोल रहा है। कार्ड भी बना के लाया था वो हाँ, मेरे और मैं लिए। चॉकलेट खरीद रहा था ना किरण के लिए कि बहुत दूर से आ रही है, मिलेंगे तो देना होता है ना, गिफ्टिंग। एक्सचेंजिंग द गिफ्ट इज अ वेरी गुड। हाँ, मैंने create the इन लोगों bonds. से बोला हुआ था कि मेरे लिए चीजें लाना खाने और मैं लाया तो फिर एक ही दम में, मतलब उसने बोला नहीं किरण को ये सब पसंद नहीं है, दांत और- खराब हो जाएंगे। खुद अपना लेके आया था वो। पर उस वक्त बड़ा खतरनाक मुंह बनाना था वो। हाँ। कुछ बोला था आपसे? ना, पर लेकिन समझ तो रहा था वही मन के अंदर। चलो तो बढ़िया। आज का ये व्लॉग हम यही एंड करते हैं। आप भी अपने दोस्तों को छोटे छोटे प्यारे प्यारे उनकी ज़रूरत के हिसाब से गिफ्ट दें और अच्छे अच्छे गिफ्ट लें। और सस्ते अगर- सस्ते दें और महंगे महंगे लें। नहीं। देखिए, मन से दीजिए, जो दीजिए, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा।